नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। लाउडस्पीकर और अजान को लेकर विवाद देश भर में बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद अब धीरे धीरे यूपी में भी जोर पकड़ने लगा है। हनुमान जयंती के दिन यूपी में अलग अलग जगहों पर बीच सड़क पर हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और यूपी में ही कई हिंदूवादी संगठनों ने लाउडस्पीकर पर अजान पर रोक लगाने की मांग की है। एक तरफ जहां अजान पर विवाद बढ़ता चला जा रहा है, वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भगवान राम पर बयान देकर एक और विवाद को खड़ा कर दिया है। जीतन राम मांझी ने श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने श्री राम को वाल्मीकि और तुलसीदास के एक काव्य का पात्र बताया। मांझी इससे पहले भी भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं और मांझी के इस बयान पर योगी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने पलटवार करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी का बयान मानसिक रूप से दिवालियापन है। राम के साथ साथ अजान का मुद्दा गर्माता जा रहा है। हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन आमने सामने हैं और कई जगहों पर अजान के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो रही है। तस्वीरें ऐसी देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस विवाद से किसे फायदा होगा, क्योंकि हिंदू संगठन भी एक लाउडस्पीकर पर अजान बंद कराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम संगठनों का कहना है कि हम लाउडस्पीकर पर अजान बंद कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस मसले का समाधान आखिर निकलता क्या है। क्या अजान का यह विवाद जल्द हल होने जा रहा है या इसका कोई समाधान आने वाले समय के अंदर नजर आ सकता है। इन सभी चीजों को लेकर के बड़ी तस्वीर भी है, लेकिन यह लगातार अब देश के अलग अलग हिस्सों से अजान को लेकर के यानी कि लाउडस्पीकर का जो मामला है वो लगातार गहराता हुआ चला जा रहा है और इसमें अब कूद चुके हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, अब उसको लेकर के हिंदू संगठनों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से दिवालियापन के तौर पर शिकार हो चुके हैं। लेकिन अब ये लाउडस्पीकर विवाद क्या और भी ज्यादा समय के साथ आगे बढ़ने जा रहा है? क्या अब लाउडस्पीकर विवाद को लेकर के एक तरफा कार्रवाई होने की बात इससे पहले तक, क्योंकि अभी तक कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता है कोर्ट की तरफ से और तमाम तरीके के जो नियम हैं वो ये बताते हैं कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक जो तय सीमा है उस पर ही लाउडस्पीकर को उसकी आवाज जो है उसको तय किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इन नियमों को दरकिनार किया जाता है। इन नियमों को धता बताते हुए ऐसा ही सब कुछ होता है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल इससे पहले तक होता रहा। मस्जिदों में अजान की जाती है और अजान को लेकर के ही अब सवाल उठता हुआ नजर आता है। इसमें हिंदू संगठन सामने आते हैं, वो कहते हैं कि अगर अजान इसी तरीके से होगी, अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो हिंदू संगठन भी इसको लेकर के मंदिरों पर या सार्वजनिक जगहों पर ऐसे ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या नियम कायदे कानूनों को पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है? क्यों नहीं आखिर इस पर कोई भी पुख्ता तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं? क्यों नहीं इस पर किसी भी राज्य की सरकार कदम उठा रही है? क्योंकि इस पर गाइडलाइंस तो पहले से ही तय है, नियम पहले से बने हुए हैं, लेकिन इन बने हुए नियमों कानूनों को क्यों आखिर बार बार तोड़ दिया जाता है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब इस पर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है और इसकी सियासत के बीच में आखिर फायदा किसको मिलेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से भगवान प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही अब सवाल उठा दिए गए हैं। अब मांझी का यह बयान क्या है? क्या मांझी का बयान सिर्फ काल्पनिक है या फिर इसको जिस तरीके से काल्पनिक बताया गया है, क्या इस बयान को लेकर के अब हिंदू संगठनों की तरफ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की तरफ से इस पर जरूर स्टेटमेंट दे दिया गया, लेकिन अब क्या इसको लेकर के बयान सामने आते हैं, क्या तस्वीरें देखने को मिलती हैं? फिलहाल चीजें आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन अब ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर जब अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है और जब जब जहां भी जिस इलाकों के अंदर ये शोर हो रहा था, ये आवाज उठ रही थी कि कम से कम अजान जो है वो लाउडस्पीकर के जरिए नहीं होनी चाहिए। अगर इसका बाकी, क्योंकि सभी धर्मों को एक समान रूप में देखा जाना चाहिए, सभी धर्मों के ऊपर नियम कायदे कानून एक समान रूप से होने चाहिए, तो क्यों आखिर मंदिरों से लाउडस्पीकर को हटा दिया जाता है? क्यों आखिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर को नहीं हटाया जाता है? क्यों आखिर तय मानकों के अनुसार उनका जो आवाज है वो क्यों नहीं तय की जाती है? और अगर ऐसा ही आरोप लग रहा है तो क्यों आखिर अब हिंदू संगठन भी सामने आकर के इसको तूल दे रहे हैं? क्यों आखिर इसको बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये सभी चीजें, नियम कायदे कानून, ये सब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये उनके नजर में भी बना रहता है। आखिर उनको क्यों नहीं वो कदम उठाने देते हैं, क्यों नहीं वो एक्शन लेने देते हैं, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन यूपी में हनुमान चालीसा वर्सेस अजान इस वक्त देखने को मिल रही है और इसको लेकर के कई हिंदू संगठनों की तरफ से ये आप देख रहे हैं,
कई ऐसे नेता हैं हिंदू संगठन के से जुड़े हुए जो कि अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने मंदिरों पर वो लाउड स्पीकर लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ये लाउड स्पीकर का जो विवाद है, क्या वो बढ़ चुका है? क्या इस लाउड स्पीकर विवाद के बाद अब इसका शोर आगे और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन इस शोर के बीच में सियासी हल्ला ज्यादा हो रहा है, और इसमें क्योंकि अलग अलग नेताओं के बयानों को भी आपने सुना, इसमें कई बार ऐसी जानकारी भी मिलती है कि कई नेता लाउड स्पीकर मामले को लेकर के अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर के, उसका इस्तेमाल करने को लेकर के जो नियम बने हुए हैं, क्यों नहीं उन नियमों का सभी को पालन कर लेना चाहिए? क्यों आखिर इसमें किसी को भी आपत्ति नजर आती है? ये जो कई ऐसे सवाल हैं जो कि बने हुए हैं, और इन्हीं सवालों के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले लगातार ये तस्वीरें भी आप दिख रहे हैं, और लाउड स्पीकर को लेकर के जब हंगामा इस वक्त बना हुआ है, तो जाहिर तौर पर इसका समाधान कैसे और इस पर बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालना चाहिए। क्या इससे पहले तक ऐसी कोशिशें की गई थी? क्या ऐसे में सभी धार्मिक जितने स्थल हैं उनसे जुड़े हुए लोगों से क्या ये अपील की गई थी कि आपको लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना है? अगर ऐसी अपील की गई थी तो क्यों नहीं इस पर अमल किया गया? क्यों नहीं इस पर कदम उठाए गए और अपने जितने प्रतिष्ठान हैं या मंदिर हैं या फिर मस्जिद हैं उनसे इन लाउड स्पीकरों को उतार दिया गया? क्यों बार बार लाउड स्पीकर को लेकर के सवाल उठ रहा है? ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इस मामले के अंदर शिवपाल यादव, क्योंकि प्रसपा के जो नेता हैं, प्रसपा के जो मुखिया हैं, वो भी इसको लेकर के कह चुके हैं कि जिस तरीके से समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, लोहिया और अंबेडकरवादी जो नीति है वो इस पर यही बताती है। तो क्या सभी के लिए समान कानून होना चाहिए? क्या सभी के लिए एक रूप में कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों आखिर छूट मिल रही है? क्योंकि बड़े आरोप लग रहे हैं कि छूट भी मिल रही है, एक्शन भी हो रहा है, लेकिन एक तरफा एक्शन होता है, एक तरफ छूट मिलती है। ये नहीं होना चाहिए, और इसी को लेकर के सवाल कई हैं। जरा उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। खास और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु चेतनानंद सरस्वती कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। चेतनानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू धर्मगुरु अन्नपूर्णा भारती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, फजील जी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से पूर्व एमएलसी शशांक यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, शशांक जी बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कंचन जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन चेतनानंद सरस्वती, ये जिस तरीके से अब एक बार फिर से लाउड स्पीकर को लेकर के हल्ला हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इसके बीच में अब सियासी शोर भी नजर आने लगा है? लाउड स्पीकर से जो आवाजें निकल रही हैं वो सियासत की हैं, और सियासी शोर इससे हो रहा है। नहीं नहीं, ये प्रतिकार है, ये उस हिंदू का प्रतिकार है जो पिछले 70 वर्ष में लगातार अपने ही देश में बिल्कुल लाइन हाशिए पर रखकर जिसको देखा जाने लगा था, उसने प्रतिकार करना सीख लिया है और वो जवाब देने की स्थिति में है। आज जो आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये द्वंद्व बहुत लंबा चलेगा। यदि एक समाज, एक संप्रदाय जो भय का माहौल व्याप्त करने के लिए तत्पर है, अगर वो अपनी जिद छोड़ दे, उनका हिसाब है कि पंचों का निर्णय अपने सिरे पर और पतनाला वहीं गिरेगा। तो ये पतनाला वहीं गिरेगा कि सोच के साथ जो लोग इस देश में रह रहे हैं वो अब स्वीकार्य नहीं होगा। हिंदू अपने हित के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए लड़ना सीख चुका है। और आप नहीं, मैं ये भी जानूंगा कि ये लड़ाई जो शुरू हो चुकी है ना, ये लड़ाई आखिर कहां तक पहुंचेगी। मैं वापस लौटता हूं, लेकिन इस बीच जरा एक बयान और एक स्टेटमेंट दिखाना बड़ा जरूरी होता है। भगवान राम पर जीतन राम मांझी के दिए गए इस बयान पर संजय निषाद ने आखिर क्या कुछ कहा है? कैबिनेट के मंत्री हैं, क्या कहा है, जरा दिखाते हैं। भले ही आप और हम राम को आदर्श माने, लेकिन देश के सियासतदान राम को हमेशा से विवादों के बोल में ला देते हैं। ऐसा ही एक विवादित बयान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी ने दिया है। उन्होंने कहा कि राम तो काल्पनिक थे, राम का अस्तित्व नहीं था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उसी एनडीए के सहयोगी और उत्तर प्रदेश में ताकतवर मंत्री संजय निषाद जी है। देखिए, उन्होंने राम को ही काल्पनिक बता दीजिए। जिस राम को आप कहते हैं कि हमारे भगवान गुहा राम को नैया पार करे, उन्होंने राम को काल्पनिक बता दिया, जो बिहार के आपके दल के सहयोगी भी हैं। अब देखिए उनका क्या सोच है क्या नहीं है,
ये तो मानसिक दिवालियापन की बात है। एक तरीके से राम के बिना निषाद राज और निषाद राज के बिना राम अधूरे हैं, और वो माझी हैं। कम से कम अपने पूर्वज, अपने वंशज निषाद राज के बारे में समझना चाहिए कि कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था तो धरती पर शांति आई थी, दुनिया में एक इतिहास बना था त्रेता में, और रावण राज खत्म हुआ था, राम राज पूरे दुनिया में आई थी। तो कम से कम बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए, और इसी की देन है जो आज सोच उनकी खराब है, इसीलिए कहाँ जा रहे हैं। समाज ऐसी शब्दों का लगाम लगना चाहिए, ऐसे लोगों के जो सोच है उनसे जनता दूरी इसीलिए बना रही है। मैं तो उम्मीद रखता हूं कि सद्बुद्धि थे और उस पर माफ़ी मांगें, अपनी बात को वापस करें। और राम एक ऐतिहासिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनकी कैबिनेट में निषाद राज जब आए थे तब राम राज आया था, जिनके कैबिनेट में निषाद राज को आए हैं, एक पूरा वाल्मीकि रामायण हो, निषाद राज के किले की खुदाई हुआ है इलाहाबाद में। कभी उन्होंने, इसलिए वो उन्होंने बोला कि कभी वो किले पर नहीं आए होंगे। आज मेला लगाते हैं हम हर नवमी को। निषाद राज का जन्म 4 दिन पहले हुआ था, निषाद पंचमी को, चैत शुक्ल पंचमी को, और राम का जन्म नवमी को। तो ये श्रद्धा का विषय है, और देश में इतिहास है, गौरवशाली इतिहास रहा है कि दुनिया के लोग आज अयोध्या में दर्शन करने आते हैं। दुनिया के लोग, पर्यटक स्थल घोषित है निषाद राज के किले को। आज के दिन वहाँ निषाद राज राम के गले लगे मूर्ति लग रही है 80 फुट की, जहाँ पूरी श्रद्धा, पूरे निषाद के साथ साथ और भी समुदाय के लोग वो स्वर्ग नगरी मानते हैं वहाँ कि निषाद राज के किले को। और राम और निषाद राज तो एक ही है ना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय निषाद जी थे। उन्होंने साहब कहा कि ये उनकी मानसिक दिवालियापन का निशान ही है जो लगातार राम को काल्पनिक बता रहे हैं। सहयोगी सूर्या के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो ये स्टेटमेंट आपने सुना है, ये बयान आपने सुना है, लेकिन अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपने खास पैनल की तरफ मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ जाता हूं। अन्नपूर्णा भारती जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपसे कि अब ये बिहार के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जो कि स्टेटमेंट देते हैं, अब इस स्टेटमेंट को लेकर के सवाल भी उठ रहा है और प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद की तरफ से इस पर जवाब भी दे दिया गया, पलटवार भी किया गया। उन्होंने कहा कि आस्था का भाव है और काल्पनिक कहना ये मानसिक दिवालियापन के बराबर है। अब इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अन्नपूर्णा जी, अनम्यूट कर लीजिए। मैंने कहा मानसिक दिवालियापन कह के हाँ कि जी उसको क्लीन चिट दे दी, वो पागल है। वो पागल नहीं है। आई ऑब्जेक्ट है। मुझे लगता है उनको अपना डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। जिस तरीके and then only we can justify and we can come to a conclusion कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि यही लोग सनातन के और हिंदुओं के दुश्मन है। असली दुश्मन यही लोग हैं। ठीक है ना। जो प्रमाण, जो साक्ष्य भगवान श्री राम के हमारे भारतवर्ष में मिल रहे हैं, इसको हम ही नहीं पूरा विश्व मान रहा है, और उल्टा पूरा विश्व के साइंटिस्ट खोज के दे रहे हैं। पर सवालिया निशान लगा देना और उसको सिर्फ काव्य का एक पात्र बताना, ये निश्चित तौर पर जो है उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। दिवालिया तो वो बिल्कुल नहीं है, परंतु छिछोड़े जरूर मैं कह सकती हूँ। और ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे उनके डीएनए पर ऑब्जेक्ट करने में कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और इसमें मैं फजील अहमद जी आपको जोड़ रहा हूँ। अब सवाल तो यहां पर ये उठ रहा है कि लाउड स्पीकर का आखिर इस्तेमाल कितना सही है, कितना गलत है, क्योंकि नियमों को अगर पूरे देश के सभी नागरिक मानते हैं तो कानून तो सभी के लिए बराबर है। अगर मस्जिदों में अजान अगर लाउड स्पीकर के जरिए होती है, तय जो उसकी मात्रा है, वॉल्यूम है, अगर उस पर नहीं उसको सेट किया जाता है, उससे ज्यादा तेज अगर उसकी आवाज रहती है, तो क्यों नहीं इस पर सवाल उठाए जाते हैं। और खास करके सभ्य समाज के भीतर पढ़े लिखे लोगों के बीच में क्या इन सभी चीजों की कोई जगह है? लाउड स्पीकर, क्योंकि ये कहा जाता है कि धार्मिक आप पढ़िए, आप अजान करिए, आप इबादत करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहां दूसरी तरफ से सवाल तो ये उठ रहे हैं ना कि लाउड स्पीकर का ही इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। अनम्यूट कर लीजिए फजील जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। आ रही, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है। अभी इलेक्शन है महाराष्ट्र और कर्नाटका में। हाँ। तो अभी ये सब बातें तो उठेंगी, और इसके पहले किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। फिर भी महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल ने कल एक बैठक करके इस बात को तय किया है
कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं लाउड स्पीकर के वजह से या लाउड स्पीकर को लेकर के हम लोग उसका पालन करेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दुख होता है निश्चित रूप से हम उसका सम्मान करेंगे और उस दुख का कारण को निवारण करेंगे। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम लाउड स्पीकर बजाएंगे ही और फुल वॉल्यूम में बजाएंगे और 10-10 लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फजील जी जबरदस्ती तो है ही ना, ये विवाद अभी का नहीं चुनाव लड़ने के लिए है। जबरदस्ती तो है ही, ये विवाद आज का नहीं है। ये विवाद उस दिन भी उठा था जब करिश्मा भोसले की माँ बीमार थी और वो मस्जिद में ये कहने गई कि इसकी आवाज को कम कर लीजिए और वहां के जनप्रतिनिधि उनको धमकाते हैं कि आप अपना मकान बदल लीजिए अगर अजान की आवाज से या नमाज की आवाज से आपको दिक्कत है। मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। आप जानकारी कीजिए ना, आप जानकारी के साथ, आप जानकारी के साथ गूगल कीजिए, करिश्मा भोसले का नाम गूगल कीजिए, नेट सबके पास है, सर्च कीजिए, आप लोग के पास होती है। हम लोग तो देश के करिश्मा भोसले का नाम बोल रही हूँ, सर्च कीजिए, हमारी वजह से 2020 की घटना है, 2020 की घटना है, 2022 आ गया। लेकिन आप लोग जिद पर अड़े हुए हैं, आप लोगों की एडमेंसी है, आप लोग व्याप्त करना चाहते हैं, पालन कराना काम है। आपका कोई आप इस देश के नागरिक हैं, आपका कोई ना तो कर्तव्य है देश के प्रति, ना तो आपका देश के प्रति कर्तव्य है, ना आप जिनके साथ सह अस्तित्व को क्लेम करते हैं उनके प्रति कोई कर्तव्य है। अच्छा एक मिनट चेतनानंद जी, एक मिनट जरा, ठीक है। मैं अहमद साहब जरा एक सवाल है, फजील साहब एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि मस्जिदों में अगर स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है ये सही है कि गलत है? क्योंकि नियम जो कहते हैं उसके मुताबिक आपको लगता है कि इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया तो उसमें गलत या सही होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पर कोई प्रश्न है ही नहीं। तो फिर भी लगे हुए हैं ना। सीधे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं अहमद साहब हमारी भी तो कुछ नैतिकता है ना, नैतिकता है कि नहीं है? क्या हमें अगर कोर्ट के निर्देश हैं इस पर तो क्यों नहीं अभी तक मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर उतरे हैं? और क्यों नहीं, चाहे मस्जिद की बात हो, चाहे किसी मंदिर की बात हो, चाहे किसी भी धार्मिक संस्थान की बात हो, क्यों नहीं उतरते हैं? सभी को अपनी तरफ से स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सबको उतारना चाहिए ना। हाँ सबको उतारना चाहिए। हाँ हम तो ये कह रहे हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सबको सभी धर्म स्थानों से लाउड स्पीकर हटना चाहिए। अगर हम तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वॉल्यूम निर्धारित किया है उस वॉल्यूम में आप काम कीजिए। मंदिरों को जो हमने तो उतारे हैं फजील साहब, लेकिन आपका क्या है? इन्होंने तो इनका तो जन्मे हुआ है मुसलमान के खिलाफ बोलने के लिए। ये तो पैदा ही हुए हैं मुसलमान देश में व्यवस्था पैदा करने के लिए, देश को खंडित करने के लिए इन्होंने जन्म लिया है। कभी भी हम तो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे। पीएफआई के मतीन साहब आज धमकी दे रहे हैं, पीएफआई के मतीन आज धमकी देते हैं, खुलेआम कहते हैं छेड़ो मत नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। तो भारत का संविधान मतीन से ऊपर है। छेड़ो मत, मुर्तजा गोरखपुर पहुंच जाता है। एक आईआईटीएन खिलाफ सरकार के पास हंसिया लेकर, एक आईआईटीएन हंसिया लेकर गोरखनाथ मंदिर पहुंच जाता है और आप लोग कहते हैं मानसिक विक्षिप्त है, बच्चा है, भटका हुआ नौजवान है, आईएएस से लिंक पाए जाते हैं ना। आप तो कितने मैं तो आपका इतिहास बता रही हूँ, आप परेशान मत होइए, हमारा इतिहास आप परेशान मत होइए। नहीं अच्छा ठीक है एक मिनट चेतनानंद जी, एक मिनट ठीक है, एक मिनट फजील अहमद साहब ठीक है। लेकिन आपको लगता है ना, आप कह रहे हैं कि कोर्ट को मानते हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं उनको मानते हैं, उनकी बातों को अगर मानते हैं तो क्यों नहीं अभी तक लाउड स्पीकर उतर पाए हैं? सवाल तो ये है ना कि क्यों नहीं उतर पाए हैं? क्या जितने भी धार्मिक संगठन हैं क्यों नहीं उस पर कोई कदम उठा रहे हैं? या फिर ये चाहते हैं कि अभी तक ऐसा है तो ऐसे ही बना रहने दीजिए? नोटिफिकेशन जारी हुआ सरकार की तरफ से, आपने उसे इग्नोर कर दिया। गुरुद्वारा चर्च आप चिन्हित कीजिए ना मंदिरों को, आप चिन्हित कीजिए किन मंदिरों में लगा हुआ है, आप बताइए। एक आदमी के लिए कहीं नहीं, आप पहल आप करिए ना, आप अपना दिल बड़ा रखने का दावा करते हैं, आप अपना दिल बड़ा रखने का दावा करते हैं, आप कहते हैं हम लोग शांति का पैगाम लेकर यहाँ भारत में रह रहे हैं, तो बड़ा दिल करिए ना। अच्छा ठीक है, जरा इस पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ ठीक है फजील अहमद जी, चेतनानंद जी वापस लौटता हूँ, जरा कंचन द्विवेदी जी को जरा जोड़ रहा हूँ। कंचन जी अब सवाल तो ये है कि इसमें जिम्मेदारी तो सरकार की भी बनती है, अगर निर्देश दे दिए गए हैं इस पर सख्ती के साथ पालन कराने के लिए, अब ये बड़ी जिम्मेदारी है ना प्रदेश की सरकार, क्योंकि मैं इससे पहले भी आपसे ये सवाल कर चुका हूं, ये जानना चाहती है प्रदेश की जनता भी कि अगर आप लाउड स्पीकर को लेकर के इतना हंगामा हो रहा है तो क्यों नहीं सरकार के तौर पर प्रदेश सरकार इस पर कोई कदम उठाए?
हाँ जी, शुभन जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके सभी वरिष्ठ पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, हमारे दोनों साथियों को मेरा प्रणाम। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा या जिसको भी लग रहा हो कि बहुत हल्का मैटर है या फिर सरकार इसको बहुत हल्के से ले रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए, क्योंकि सरकार बहुत सख्त कदम इसमें उठाने जा रही है। मैं आपको एक अगर की बात बता रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यूं हंगामा करते रहेंगे, आप यूं आतताईपन करते रहेंगे और आपके साथ में कोई भी घटना नहीं होगी। ऐसा कोई वातावरण अब रहा नहीं। आप अगर गलती करेंगे तो आपकी सजा आपको मिलेगी। और इस पर जो ये हंगामा चल रहा है, इस पर बहुत अच्छे से एक तकनीक बनाई जा रही है, एक नीति सरकार तैयार कर रही है और बहुत जल्दी से इस पे एक बहुत अच्छी फजील अहमद साहब कह रहे हैं कि अगर इस पर निर्देश दे दिए गए हैं तो उस पर सभी जितने धार्मिक संस्थान हैं उनसे लाउडस्पीकर उतरने चाहिए, तो इसमें समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी तो है ना, जिनकी जिम्मेदारी है वो निभा नहीं रहे हैं। अगर बोलेंगे तो हम उतार देंगे। देखिए, हमने तो हमेशा जिम्मेदारी निभाई है। हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते आए। हम लोगों ने कभी ऐसे आतताईपन नहीं किया, या फिर मैं मंदिरों की बात करूं या फिर सरकार के बारे में बोलिए। सरकार के बारे में सरकार क्या कर रही है, सरकार का क्या कार्यक्रम है वो बताइए। आप कौन होते हैं? आपसे क्या सरकार आपको सुनती है क्या? आपको सुन रही है क्या? सरकार क्या कर रही है वो बताइए। सरकार के द्वारा कार्रवाई क्या की गई वो बताइए। सरकार अभी तक सरकार ने किसी को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी नहीं रिसीव कराया। मुझे ऐसी ये बदतमीजियां सरकार ने एक ऑर्डर भी रिसीव नहीं कराया किसी को आज तक। अच्छा ठीक है, एक एक करके फजील अहमद जी एक मिनट जरा, ठीक है, जरा सुन लेते हैं कंचन द्विवेदी जी। आपने कितने मस्जिदों का दौरा किया है, कितने मौलाना से पूछा है, परिचय दिखाई है? इसके बाद मैं बोलूं, अगर मैं तो कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडिया ने, महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल ने बाकायदा मीटिंग करके तय किया है कि अगर हमको कॉपी रिसीव कराई जाती है तो हम उसका पालन करेंगे। बिल्कुल, महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल ने मीटिंग करके तय किया है कि अगर हमको कोई कॉपी रिसीव कराई जाती है तो हम ऑर्डर का अक्षर से पालन करेंगे। नहीं, जब कार्रवाई होगी तभी किया जाएगा। अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएंगे। फजील अहमद साहब देखिए, स्वतः संज्ञान भी देखिए, हम अगर इस प्रदेश को अपना मानते हैं, हम इस देश को अगर अपना मानते हैं, तो अगर कोई नियम तय कर दिया गया है, आपके चालान, अगर देखिए सड़क पर आप चलते हैं तो जब तक चालान नहीं कटेगा तब तक आप ऐसी नियमों की अवहेलना करेंगे। हेलमेट लगाएंगे ना, या सीट बेल्ट बांधेंगे ना, या चालान कट जाएगा तभी आप करेंगे वापस। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? वो आज तक कभी गए किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में जाके कहे कि लाउड स्पीकर उतार लो? नोटिफिकेशन जारी हुआ, सबको नोटिफिकेशन जारी हुआ, आप लोगों ने इग्नोर कर दिया। लगातार आपसे कहा गया कि आप इसको हटा लीजिए। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी चौराहे माइक बंद रहे हैं। क्यों नहीं बंदेंगे? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर ताकत से नहीं, एक मिनट चेतनानंद जी एक मिनट जरा, मैं वापस लौटता हूँ। एक मिनट जरा, एक एक करके चेतनानंद जी एक मिनट, कंचन द्विवेदी जी एक मिनट। फजील अहमद साहब, आप ये कह रहे हैं कि चौराहों पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, लेकिन अजान नहीं हो रही क्या? बाद हो रहा है ना, लाउड स्पीकर पर हो रही है ना अजान? अजान भी तो नोटिफिकेशन तो हम तो कह रहे हैं कि आप कम से कम सरकार को नोटिस रिसीव कराएं सभी मस्जिद मंदिर में जाकर के। नोटिस इश्यू हो चुके हैं, आप ये मान रहे हैं ना, लेकिन स्वतः संज्ञान, आप भी तो एक देश के नागरिक है ना। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं कि सड़क पर जब आप चलते हैं तो नियम, जब तक आप अगर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं या सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, चालान नहीं कटता, तब तक उससे पहले आप नियम का पालन नहीं करते हैं। नियम का पालन करते हैं ना, हेलमेट लगाते हैं ना, सीट बेल्ट लगाते हैं ना। हाँ, कितने डेसिबल पे वॉल्यूम 65 डेसिबल और 45 डेसिबल रात्रि में। 45 डेसिबल हाँ, तो उतने ही पे चल रहा है, उससे ज्यादा नहीं, उतने पे नहीं चल रहा। जितना है उतने पे चल रहा है, ज्यादा पे नहीं चल रहा है। मस्जिद की मीनार पे 10-10 लाउड स्पीकर आप लोगों ने लगा रखे। 10-10 दो लाउड लगाए, बस 2 लगाते हैं, दो ज्यादा की नहीं भी क्या लगाते। आवश्यकता है? अच्छा, कितने बजे अजान होती है सर? अजान कितने बजे होती है? आप इन लोग से पूछिए जिनकी नींद खुलती है, कै बजे अजान होती है वो बताएं। नहीं, वो तो बताएंगे, लेकिन आप बताएंगे ना कि कितने बजे अजान होती है? हम टाइम नहीं देख पाते, जब अजान होती है तभी नींद खुल जाती है। 4 बजे होती है अजान, 4 बजे होती है। और नियमों के तहत क्या नियम है? टाइम बदलता रहता है। नियम क्या कहते हैं फिर? लाउड स्पीकर को लेकर के नियम क्या कहते हैं? हिसाब से तय किया जाता है। चलिए, अच्छा ठीक है, एक जरा जल्दी से रिएक्शन कंचन द्विवेदी जी, उसके बाद मैं शशांक जी आपके पास आता हूँ। कंचन द्विवेदी जी। देखिए सुमेन जी, जो ये सरकार का काम है, जो हमारे कानून
एक बहुत ही अच्छी टेक्निक लाई जा रही है और उसे बहुत जल्दी से क्रियान्वयन किया जाएगा कि एक जो इनका एक सिस्टम होता है ना, जो एक मशीनरी होती है, उसको ही सिस्टम से कम कर दिया जाएगा और अपने आप ही ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, चाहे फिर वो मंदिर हो या फिर चाहे वो मस्जिद हो, हर तरीके से कंट्रोल होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे मानने वाले लोग नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ना कुरान पहले है, ना कुरान पहले है, ना ही पंडित पहले है, ना ये मुसलमान पहले है। अगर कोई पहले है ना, तो पहला हमारा हिंदुस्तान पहले है और हिंदुस्तान के लिए जो भी जरूरी होगा वो सरकार सब कर रहा है और राष्ट्र के लिए जो जरूरी है वो सरकारें कर रही है और बहुत सख्त तरीके से कानून बनाने जा रहे हैं। चिक चिक विचिक इनका नहीं चलेगा। ये जो कर रहे हैं ना कि हम आदेश कोई चिक नहीं है, अरे कोई चिक नहीं है, हम तो हटाने के लिए तैयार हैं। हम जितना हमको ऑर्डर की कॉपी दीजिए, हम उतने पे काम करेंगे। नहीं तो इंतजार किस बात का है अहमद साहब? अहमद साहब इंतजार किस बात का है फिर? मानक तय किया हम उसी पे करेंगे। आपके यहाँ पे डंडा लेकर के आया जाए, आपको सम्मान ही नहीं है, ना कोर्ट का सम्मान है, ना हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट। अरे भाई जितने पे आपने तय किया हमारा उतने पे चल रहा है। हम तो जिद पर कहाँ चल रहा है, कहाँ कितना तय है, आपको मालूम है कितना तय है? आप उसमें चलाते हैं, नहीं चलाते, आप तो अपनी बदतमीजियां करते हैं, आप तो कहते हैं नहीं हम तो जगाएंगे, हम तो डिस्टर्ब करेंगे सबको, और ये तो चलेगा नहीं अब सरकार की तरफ से। तो आप अभी 2-4 दिन के लिए कर लीजिए, सिर्फ 1 से 2 हफ्ते की बात है। आप ये जो जबरदस्तियां हैं बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है, तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, इसमें मैं शशांक यादव जी को जोड़ लेता हूँ। शशांक जी को जोड़ लेता हूँ। नहीं अहमद साहब क्या कह रहे हैं? सनातनियों को इसी तरह से परेशान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने स्वीकार तो किया कि आप 1400 साल से इसी तरीके की हरकतें करते चले आ रहे हैं, इसी तरीके से जिहाद फैलाते चले आ रहे हैं। 1400 साल से आप जिहाद बहुत बढ़िया। आज आपका अभिनंदन होना चाहिए कि आपने स्वीकार किया। आप लोगों ने स्वीकार किया कि 1400 साल से आप इसी तरीके से जिहादी मानसिकता के साथ देश में रह रहे हैं और देश की 100 करोड़ सनातनियों को परेशान कर रहे हैं। मानसिकता के साथ अपने देश में रह रहे हैं, किसी के 100 एहसान करोड़ से नहीं रह रहे सनातनियों को परेशान करने की, के संविधान से नहीं रह रहे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से रह रहे, एहसान से नहीं रह रहे, उनका बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से रह रहे, एक किसी भी के कोशिश एहसान से आप नहीं रह रहे। ये नहीं लगना चाहिए कि ये उनका देश है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा, चेतनानंद जी एक मिनट जरा, कंचन द्विवेदी जी एक मिनट, शशांक जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। शशांक जी अब ये सवाल उठ रहा है कि सरकार ये कह रही है और खास करके मुस्लिम स्कॉलर ये कह रहे हैं कि के लिए हमें सरकार का एक नोटिस तो मिले या सरकार की तरफ से हमें कह तो दिया जाए, हम उतारने के लिए तैयार हैं। साथ ही सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप कुछ समय का इंतजार कीजिए, इस पर एक्शन होने जा रहा है, यानी कि ये तय हो जाएगा। क्योंकि हंगामा जिस रूप में हो रहा है, संकेत यहां पर यह भी हैं और चिंता इस बात को लेकर के भी है कि जब आमने सामने वाली तस्वीरें हैं तो कहीं नुकसान ना हो या किसी तरीके से हंगामा ज्यादा ना हो। उससे पहले आपको लगता है कि सरकार जिस रास्ते पर चल रही है क्या वो सही है और जल्द से जल्द इसका समाधान भी होना चाहिए? देखिए साहब, इतनी देर में बड़ा लेट आपने एंट्री ली है मेरी, और 3-4 चीजें एक साथ चल रही। आपने बाजी साहब का बयान भी सुनाया, आपने अजान पे स्पीकर की भी बात करी, और आपने जो है यहाँ पर जो एक इशू जो आपस में हमारी बहनों ने और जो हमारे मुस्लिम साथी इनकी बातचीत में समझा। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हम चीजों को ठंडे दिमाग से भी सुन सकते हैं एक दूसरे को, और कोशिश करें तो हमें लग रहा है कि जो हमारे श्रोता है, जो दर्शक है, उनको भी सबको एक बात समझ में आएगी। और स्टेट की जो है, एक एडवोकेट भी हो, और उस हिसाब से जो हमारे साथी कह रहे थे कि हमें आदेश मिले, तो पहले चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होता है तो जजमेंट इन रेम होता है, वो सब पे लागू होता है, और ये माना जाता है कि आपको इसकी जानकारी है। तो और दूसरी तरफ स्टेट की जो जिम्मेदारी होती है, तो मेनका गांधी केस ने बड़ा स्पष्ट कह दिया था कि सरकार जब भी चलेगी तो नियम कानून के हिसाब से चलेगी, कोई भी सेट ऑफ रूल्स वो बनाएगी, उसके बाद वो अपने पब्लिक पे, अपने सब्जेक्ट पे वो लागू करेगी। आज की तारीख में जो लग रहा है, प्रतिक्रिया की, हर चीज की प्रतिक्रिया हो रही है, एक के बाद एक प्रतिक्रिया होके, इसमें कुछ कहां पर बहस की गुंजाइश है। मैंने चेतना बहन भी थी और कंचन जी भी थी, मैंने अपने ही मोहल्ले का किस्सा बताया था कि मेरे घर के एक तरफ 2 मस्जिदें, एक तरफ 2 मंदिर,
पता नहीं कहां से कंपटीशन शुरू हुआ, आज से 2-3 साल पहले की बात है। और उसके बाद सब लोग परेशान होने लगे। उधर अजान के स्पीकर चलते थे, फिर वो मंदिर से भजन चलता था, फिर जो इनके जो नाच वगैरह होती थी वो चलती थी। लेकिन आपस में मस्जिद वालों ने भी और मंदिर वालों ने भी लगा कि भाई डिस्टर्ब हो रहा है, और अपने आप एक बड़े मॉडरेट वॉइस में हो रही है, अब किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो समझदारी तो आसपास आप रह रहे हो उसके हिसाब से पैदा हो जाती है, और जिम्मेदारी स्टेट की ही रहेगी। अभी कंचन बहन बता रही थी कि नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आ जाए नोटिफिकेशन, अच्छा रहेगा और सब पर लागू, पिक एंड चूज न चले, सब पर एक समान लागू हो, अच्छा लगेगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा और उस पर चाहूंगा कि अगर आपके ही चैनल पे भी और उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं रेफरेंस ढूंढ रहा था, मिल नहीं पाया, जो मांझी साहब का स्टेटमेंट आपने दिखाया था कि राम एक काल्पनिक चरित्र है, उस पर जवाब भी आया संजय निषाद साहब का। तो यहां मैं ये कहूंगा कि यहां पर भी जो उनकी बातें हैं संजय जी की, वो पीछे की बात नहीं बताई गई। उनको अगर आपको याद होगा तो संजय जी ने अपने एक बयान में ये भी कहा था कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। तो इस तरह के लोगों ने उस वक्त एक विवाद पैदा किया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो आज उनको कंट्राडिक्ट करने के लिए लाया जाता है। पब्लिक जब ये सब देखती है, कॉमन मैन जब ये देखता है, तब वो कहता है कि जो आपके मतलब का है, सत्ता के मतलब का है, उस चीज को हाईलाइट कर रहे हो, जो आपके मतलब का वो हाईलाइट नहीं कर रहे हो। लेकिन मेरा एक निवेदन अपनी तरफ से यही एक स्टैंड है कि जो भी पॉलिसी हो, कॉमन पॉलिसी हो, वो सब पे एक समान लागू हो, तभी हम विवादों को रोक सकते हैं। कंचन जी, लेकिन इसके लिए सरकार को तो कोशिश करनी पड़ेगी एटलीस्ट। तो नहीं, सरकार की कोशिश ही नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है। कोशिश नहीं होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और वो सब पे एक समान लागू। कंचन जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल कोशिश नहीं है, ये बिल्कुल जिम्मेदारी के तहत मैं आपको बता रही हूँ। इस पे बहुत जल्दी से बहुत सख्त आदेश आने वाले हैं और आप सबको देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि ये जो विवाद है वो आगे भी बढ़ सकता है और इससे हमारे राष्ट्र को, ऐसा नहीं है कि जिनके आसपास जो लोग अजान करने वाले लोग हैं उनके भी आसपास लोग रहते हैं, उनके घर में भी लोग रहते हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। हो सकता है मे भी कोई प्रेग्नेंट महिला है वो रहती है वहां, वो डिस्टर्ब हो रही है, सुबह से उठती है उसकी तबियत खराब हो रही है, बच्चे हैं एग्जाम के लिए होते हैं, वो भी उनके घर में भी वही सब होता है। लेकिन बस वो बात है ना कि थोड़ी सी समझदारी की बात होती है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं और ये समझाने की पूरी प्रक्रिया होती है सरकार की। और वो अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें टाइट होकर ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कोई ऐसी वैसी नहीं है। सरकार, अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार में ये निश्चित है कि न जाति पहले है, न धर्म पहले है, न शास्त्र पहले है, न पुराण पहले है, सबसे पहले है तो हमारा राष्ट्र और हमारा जो संविधान है वो पहले है। और संविधान के हिसाब से जो भी होगा वो राष्ट्र में, वो हिंदुस्तान में, वो हमारे भारत में होगा और कुछ भी यहाँ पर पहले नहीं हो सकता। और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी और आदेश दिए जाएंगे। ठीक है फजील अहमद साहब, अब ये तो मानना पड़ेगा ना, अब ये यहाँ पर शशांक जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट की अगर वर्डिक्ट होती है तो इस पे आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, ये स्पष्ट तौर पर है, अब इसको मानना है सभी को। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी भी सरकार इस पर कोई कदम उठाए, लेकिन स्वतः संज्ञान तो लेना पड़ेगा ना। और इसमें किसी एक धर्म को नहीं, इसमें सभी धर्मों के लिए बराबर है। हाँ, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, सभी धर्मों के लिए। हाँ वही ऑलरेडी मैं यही कह रहा हूँ कि ऑलरेडी सभी मस्जिदों में वॉल्यूम कम करके माइक्स कम किए गए हैं और काफी मस्जिदों, अगर किसी को लगता है कि अभी भी संविधान का पालन या कानून का पालन या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है, तो पहल तो सरकार में बैठे लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को करनी पड़ेगी ना। मैं पूरे देश का जाके मंदिर का माइक उतरवाऊंगा क्या, या पूरे देश की मस्जिद का माइक उतरवाऊंगा? मैं तो अपने मोहल्ले में किसी को बोल सकता हूँ। ऐसा सरकार होती किस लिए है? मैं यही कह रहा हूँ आज भी। हालांकि देखिए, मैंने अभी शुरू में कहा महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल ने बाकायदा कल बैठक करके ये तय किया है। अभी देखिए फिर ये बीच में बोलने लगी, इनको बुरा लग गया। जब कोई मुसलमान बोलता है तो इनको मिर्ची लगने लगती है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चेतनानंद जी एक मिनट, चेतनानंद सरस्वती जी, चेतनानंद जी एक मिनट जरा, ठीक है। इनको कोई मुसलमान बोलने लगा तो इनको तकलीफ होती है। नहीं इस तरीके से नहीं फजील साहब, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, ये पर्सनल टिप्पणी नहीं, इस तरीके से नहीं, ये भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। बीच में क्या बोल रहे हैं? हाँ नहीं, तो बोलने का ये भी तरीका नहीं है। चेतनानंद जी एक मिनट जरा, कंचन द्विवेदी जी एक मिनट जरा बात सुन लेते हैं उसके बाद। लेकिन फजील अहमद साहब, ये बात करने का तरीका भी नहीं है, ठीक है।
ठीक है ना? एक मिनट, ऐसे ये बात में मुसलमान के खिलाफ क्यों बात कर रही है? नहीं नहीं कंचन द्विवेदी जी, नहीं कोई नहीं, देखिए साथ में मिलकर रहना है। नफरत करके बात करेंगी कि सिर्फ मुसलमान से नफरत करके बात कंचन, कुंठा में बात अरे करेंगी ये। फजील भाई की बात तो आने दीजिए, फजील साहब की बात तो आ जाने दीजिए, उनकी की बात आ जाने दीजिए। शब्द से नफरत है इन लोगों को। अरे मुसलमान शब्द से नफरत है इनको बस। नहीं नहीं ऐसा किसी को नहीं है सर, ऐसा किसी को नहीं है। कंचन द्विवेदी जी, कंचन जी जरा सुनिए एक बारी, एक करके एक मिनट जरा सुनिए। कंचन द्विवेदी जी जरा सुनिए एक बारी, फजील अहमद जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं जरा जल्दी से काउंटर लूंगा। चित्रानंद जी आता हूं आपके पास। बुराई इनको सिर्फ मुसलमान में दिखती है, सिर्फ मुसलमान से नफरत करते हैं। मुसलमान संयम बरतता है इसलिए वो मुसलमान से नफरत करते हैं। मुसलमान जिद करता है, मुसलमान जिद करता है, संयमित रहता है मुसलमान। आप लोग एडमेंसी पर अड़े रहते हैं, आप लोग मानते नहीं है, ना संविधान मानते, ना देश का कानून मानते, ना लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं। चलिए ठीक है, ये कानून का विषय है और नियम के तहत इस पर काम होना चाहिए और सभी के ऊपर समान रूप से कार्रवाई भी होनी चाहिए अगर कोई नियमों को मानता अगर नहीं है तो। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब लाउड स्पीकर को लेकर के जो विवाद है, जो महाराष्ट्र से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाए और उत्तर प्रदेश के बाद अब देश के कई हिस्सों के अंदर इसकी गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इसमें सियासत का शोर भी सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन क्या इसका समाधान कैसे और कब तक निकलेगा, ये देखने वाली चीज है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।